जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप से चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी। नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का, समझा गया। उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना उस दिन नेचर चेंज होगा। समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। तो खोदो गड्ढा खोदा तो छलांग लगाओ, पैर पकड़ा तो लात चलाओ। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं। समाज, रिश्तेदार, किस्मत, कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना सीख जाए। तो खोदो गड्ढा खोदा तो छलांग लगाओ, पैर पकड़ा तो लात चलाओ। सिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आप संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो। एग्जाम निकालना है अपना चेहरा देख के कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही है। और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है कि अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई। जिस एज में ना, उस एज में अभी आपके अंदर अब 2 फाइट चल रही है। एक सक्सेस होना है, जीवन बनाना है, दूसरा ओकरो फंसाना है। लड़का लोग आपको हमेशा बोलते हैं बेरोजगार लड़के की जिंदगी बहुत बुरी होती है। जमीन जिस पे चलते हैं वो जमीन में उठ के गाली देने लगेगा, आसमान थूकेगा ऊपर से, भागने का जगह नहीं मिलेगा, खुद के माँ बाप 4 बात सुनाने लगेंगे आपको। बड़ी दिक्कत है जीवन में। लेकिन अमीर बनने की कोशिश कीजिए, दिखने की नहीं। EMI पे आईफोन लेके घूमने वाले सब क्या जरूरत है भाई? अपने से पूछ के देखो, जितने फेलियर लोग होते हैं, जितने फेलियर लोग होंगे, उन्हें शौक बहुत होगा कि हम एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। समझ में आ गया कि नहीं? बेटा पूछेगा पापा क्या लाए, पिता पूछेंगे कितना कमाए, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। आप अपने रिलेशन में देखिएगा, अपने मोहल्ले में देखिएगा, कुछ महिला या पुरुष ऐसे होंगे जो दिखने में भले सुंदर ना होंगे, लेकिन उनके विचार आपको अच्छे लगेंगे, नहीं ये इंसान अच्छे हैं। तो मनाइए कि ऐसे लोग मिले जीवन में जो दिखने में भले सुंदर ना हो, लेकिन विचारधारा उनकी बहुत सुंदर हो। किसी भी सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत होती है। लात खाने से कोई UPSC निकालता, गली का हर आवारा आज IAS बना होता। तुमसा कोई दूसरा इस जमी पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना, वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी दिखावे की दुनिया में मत रहिएगा, चाहे जितना कामयाब हो जाइए, कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। खुशनसीब वो है जो टाइम से पहले मैच्योर हो जाए। इस एज में अगर आप मुंह मोड़ लिए, याद रखिएगा
दुनिया देखेगी आपको, उस बुलंदी पे जाएंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ने के बाद आप पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है सरस्वती जी को अपना गुलाम समझ के बैठे हैं? एक बार बोल देंगे आज तो उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। आपका काम क्या है दुनिया में? दूसरा कोई, हमेशा याद रखिएगा बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया? फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में, पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या। लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, अनुभव नहीं है उन्हें जीवन का, समझा गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा, और जिस दिन दिल पे चोट लगेगी ना, उस दिन नेचर चेंज हो जाएगा। पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा देखिएगा, समझा गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है, अपना चेहरा देखिए कि हमें कुछ बनना है। मेंस निकालना है आपको, माता का चेहरा देख के कि माँ इंतजार कर रही। कल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करिए। बकलो, सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा? आपके पास पैसे नहीं होता है और बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए, आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। मम्मी पापा पैसा दिए है ना, इसका सदुपयोग करो, वरना बहुत सारा ऐसे लड़के हैं जिनको पटना आने का पैसा नहीं है और गांव में बेचारे। नॉर्मलाइजेशन किसी भी हालत में नहीं लागू करने दिया जाएगा, नहीं लागू करने देंगे, नहीं हो। बोल नहीं मतलबी है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सबसे अच्छी भाषा है मतलब की भाषा। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषा साइड कीजिए, सबसे बढ़िया भाषा मतलब की। देखिए ना, जब किसी को मतलब रहेगा खूब प्रेम से बतियाएगा आपसे। एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तोरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। समय आप गुस्सा होते ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। किराए के मकान को किराए के मकान इतना ही वैल्यू दिया जाता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी बेटा।